अभी आपको कितना आभास हो रहा है, कितनी प्रोग्रेस है, कोई मन में संशय है, कोई चीज पूछनी है, समझ गई? आपके दर्शन में सारे संशय दूर हो गए वहाँ। नहीं, फिर भी तो ठीक है, लेकिन फिर भी आदमी को मतलब जिज्ञासु में तो जाना पड़ेगा। 4 प्रकार के भगत भगवान ने बताए गीता में, अर्थात थी आर्थ, जिज्ञासु, प्रेमी, अगली ज्ञानी। वो निर्गुण का ज्ञानी नहीं है ये, वासुदेव सर्वम ये ज्ञान हो जाए और उसका प्रेम भी। अर्थार्थी भगत तो वो होता है जो भगवान से संसारिक समान चाहे, अर्थ चाहे, मतलब धन ऐश्वर्य चाहे। वो भी भगवान ने कहा ये भी स्वीकृत भगत है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, क्या? चाहे लेकिन मेरे से ही चाहे, चाहे दूसरा दे भी तो अब देखे भी दे उसकी तरफ। शिव जी बढ़िया है, शनिदेव बढ़िया है, भैरव के भी चले जाते हैं, शमशान घाट पर मिले तो चले जाते हैं। वो ना अभी चाहे तो मेरे से ही चाहे, मैं दूं चाहे ना दूं, लेकिन दूसरे का चिंतन ना करे कि भाई मेरे को ये चीज मिल जाए। खत्म हो गई। एक चीज और, शास्त्र के अनुसार चाहे, और जो चाहे उसको ये भावना ना हो कि मैं दूसरे को दिखा के और उसे बढ़ाऊं। 2 चीज और आ गई। इसको कहते हैं अर्थार्थी भगत, और दूसरा भगत है आर्थ। अब उसकी समझ में आ गई, अब संसारिक समान चाहने से सुख नहीं है बल्कि बंधन है, तो उधर से हट गया। अब मांगता नहीं, चाहता नहीं, लेकिन कोई जलजला पड़ गया, बीमार हो गया और कोई टोटा पड़ गया, उस टाइम पर पुकारता है दुख में, भगवान संभालो। अब मांगना बंद हो गया, लेकिन दुख पड़े जब जलना नहीं मांग रहा, मतलब थोड़ा सा सीट आगे चली गई, उसको कहते हैं आर्थ भगत। तो जिज्ञासु उसमें कौन है? अर्थार्थी भगत में ध्रुव। अब मेरा बाप ने मेरे को गोदी में नहीं बैठाया, मैं इस लायक बनूंगा भक्ति करके, अब मेरे को बैठाएगा, मेरे से प्यार करेगा। लेकिन जब भगवान की भक्ति करने लग गया तो अंतकरण शुद्ध हो गया, भावना चली गई। और आर्थ भगत कौन है? द्रौपदी। जब दुख पड़े, हे द्वारिका दी। अब तीसरी क्लास आ गई। अब वो ना तो कुछ मांगता, दुख होता है तो ये समझता है भगवान ये आपका प्रसाद है, ये मेरे किए कर्म है, मैं शुद्ध हो रहा हूं। और अब शुद्ध करके मतलब पाप पुण्य काटने के बाद ही तो मेरे सामने आओगे। जब तक पाप और पुण्य कुछ है, चाहे पुण्य भी है, वो भी बंधन का कारक, मतलब जन्म मरण में आना पड़ेगा, चाहे पुण्य हो चाहे पाप। ठीक है। अब जिज्ञासु आ गया तीसरा नंबर, आत्मा और परमात्मा को जानने की गहरी उत्कंठा। कोई प्रेम की बात हो, कोई त्याग की बात हो, कोई वैराग्य की बात हो, भगवान से कैसे अटैचमेंट हो, कोई उसका प्यारा मिल जाए जो ठीक ठीक मेरे को बता दे, ऐसी लालसा। और लालसा नहीं है कोई भी, वो जिज्ञासु भगत है। तो जिज्ञासु भगत में उद्धव का नाम, उद्धव का नाम आता है। ज्ञानी तो था लेकिन प्रेम की नहीं जानता, फिर जिज्ञासा बनी उसको भगवान की कृपा से। और आखिरी होता है ज्ञानी अभी प्रेमी। वासुदेव सर्वम, एक वही है सबका बाप, दादा, परदादा, उसका दादा कोई नहीं, ये ज्ञान हो गए।
और एक उसकी भक्ति जल में पानी डालने से सब नाचेंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर, कुबेर वरुण चंद्र सूरज सब यमराज वगैरह, और उससे प्यार करें। अब कोई डाउट नहीं, संख्यात्मक बुद्धि विनश्यते, वो बढ़िया होगा, वो बढ़िया होगा, ये भगवान है, वो भगवान है। भगवान 10-20 नहीं, भगवान तो एक ही है, श्री कृष्ण। उसको राम कह दो चाहे श्री कृष्ण कह दो, रूप उसके 3 है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म में ताकत नहीं खुलती, वो बोलता नहीं, दिखता नहीं, चखता नहीं, सूंघता नहीं, एक प्रकाश का पुंज है, उसका नाम गाम भी कोई नहीं। परमात्मा में ताकत खुल जाती है। परमात्मा का शरीर चतुर्भुज का वैकुंठ में होता है, भक्तों का भी शरीर होता है, लेकिन लीला परिकर नहीं होते, दूरी है। वो राजा है, मैं कैसे मिलूं उससे, कैसी बात करूं? और पूर्ण भगवान को कहते हैं वो श्री कृष्ण है। तो ऐसे साधक आगे चलता है। फिर 4 भाव आ जाते हैं, आपको पता ही होगा, दास्य, सांख्य, वात्सल्य, माधुर्य। अब आप बता सकते हो आपका कौन सा भाव है, मतलब आप स्वामी मान के उसका याद करते हो, सेवा करते हो, स्मरण करते हो। दास्य भाव में रखा है। हाँ, दास्य भाव शुरू में ज्यादातर दास्य भाव ही होता है। उसके बाद कोई तरक्की करता है, पिछले संस्कार अच्छे हो, या उसका गुरु का भाव ऊंचा हो और उसकी शरणागत हो जाए तो भाव बदल जाएगा आपका, आप ऊंची क्लास में चले जाओगे। दास्य से श्रेष्ठ है सखा, सखा से श्रेष्ठ वात्सल्य भाव कि एक मेरा बेटा है तो इसमें झापट मारने का अधिकार है कन्हैया को, अगाड़ कर जाके झापट मार, मिट्टी खाइए तो डंडा से, रो रहा है, पूर्ण ब्रह्म। इतना अधिकार है इस प्रेम में, दूरी कम होगी। और आखिरी वात्सल्य है, वो मेरा प्रीतम है, मैं उसकी प्रेसी हूं, तो इसमें तो फिर आपने बेरा है, कोई पर्दा नहीं। तो ये फिर 4 भाव प्रकट होते हैं, और एक भाव भी प्रकट हो गया उसमें पूर्णता से, तो वो गोलोक जाएगा। थोड़ा सा रस का फर्क है, दास्य का रस कम है, उसका ज्यादा है, माधुर्य का सबसे ज्यादा है। तो एक भाव तो हमारा बन ही जाता है। अब कोई कह रहा जी माधुर्य भाव अच्छा है, महाराष्ट्र में एंट्री माधुर्य भाव के बगैर नहीं मिलेगी, और आखिरी रस तो महाराष्ट्र का है, जो भगवान के साथ सब कुछ कर सके, नाचना, गाना, हंसना, पकड़ना, खेलना। तो वो तो तब आ सकता है फिर अगर उस भाव का गुरु हो, सखी भाव का, और आप उसकी शरणागत हो जाओ, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो चीज आ जाएगी। मतलब उसकी मान के वैसा आचरण पर चलोगे तो वो चीज प्रकट, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बदल सकता है। लेकिन कोई भी भाव पूर्ण हो जाए, डरना नहीं, उसको जन्म मरण कटेगा, गोलोक मिल जाएगा। अब दास्य वाले को कौन से भाव मिलते हैं? देखो, सबसे पहले दास्य भाव वाला साधना भक्ति करेगा, ठीक है। साधना भक्ति तो आप जानते हो क्या होती है? बिगड़े हुए मन को अनंत टाइम से शरीर मान के इन संबंधियों, प्लाट, दुकान से हटा करके उसमें लगाना, साधना। उसको जो बिगड़ा हुआ है उसको कहते हैं साधना, हटाना, लगाना। अब लगने लग जाए उसको कहते हैं फिर भाव भक्ति। अब लगाना नहीं पड़ता और लगने लगता, लेकिन फिर भी ये नहीं सोचना मैं कुछ बन गया, अरे मैं कुछ नहीं हूं, ये भाव होना चाहिए दिन का, नहीं तो वो चीज भी नुकसान कर जाएगी। किसी को बताना नहीं, कोई चेटक हो गया, कोई सपना आ गया, कोई चमत्कार हो गया, अरे मैं तो जीरो,
बताना भी नहीं है कि वो आपकी पावर नहीं है, वो भगवान की पावर आपने मन लगाया या गुरु की पावर है। तो आप अपना कैसे कह सकते हो मेरे में ये चीज आ गई? आपकी ताकत तो है ही नहीं, हम तो माया के अंदर है। तो इसमें अब ये भगत दास्य वाला कहाँ जाएगा? साधना भक्ति करेगा, भाव भक्ति करेगा और प्रेमा भक्ति, उसमें इसको दर्शन हो जाएंगे। इससे आगे का रस इसको नहीं मिलेगा। अब दूसरा आया इससे सीनियर, कौन सा भाव? सांख्य। वो कहाँ तक जाएगा? वो जाएगा प्रेमा भक्ति, परिणय भक्ति, मान भक्ति, राग भक्ति। 4 क्लास और ऊपर चला गया, उसमें रस ज्यादा है। रस की क्लास बता रहा हूं भाई। गुड़ खा रहा है, एक चीनी खा रहा है, एक मिश्री खा रहा है, एक शक्कर खा रहा है, जाएंगे सब बोलो, लेकिन रस का फर्क है। अब तीसरा आ गया वात्सल्य भाव वाला। तो ये गया प्रणव भक्ति, मान भक्ति, राग, अनुराग, वो जाएगा भावावेश भक्ति तक। एक क्लास और क्लोज कर गया आपकी बात। वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव अब टॉप आ गया। वो सारी चीजों को करके महाभाव भक्ति, जो प्रेम की पराकाष्ठा है, वो उस रस को प्राप्त कर लेगा। उससे ज्यादा जीव नहीं जा सकता, उससे ज्यादा असखी या राधा कृष्ण जा सकते हैं। नॉर्मल पैदा हुआ जीव भक्ति करके इससे ऊंचा रस प्राप्त नहीं कर सकता। तो हमने उसी रस की कोशिश करनी है, टॉप चीज की। हल्की मिले तो कोई बात ना, काम तो बन जाए। तो चलो ये थोड़ी थोड़ी डिटेल होगी।